गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम राजनीति विज्ञान में कक्षा 12 में सेकंड इकाई भारत में शासन पढ़ रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है संसद, लोकसभा और राज्यसभा। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका जिसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिसे व्यवस्थापिका जिसे अमेरिका में कांग्रेस, ब्रिटेन में पार्लियामेंट, ईरान में मजलिस, जापान में डाइट और भारत में संसद के नाम से जाना जाता है। भारत में व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख किया गया, कहा गया कि भारत की एक संसद होगी जिसके 3 अंग होंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति जी भारत में कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ व्यवस्थापिका के भी अभिन्न अंग माने जाते हैं। वो जो हमारे प्राचीन भारत में ऋग्वेद के उल्लेख में सभा और समिति नामक 2 संस्थाओं का उल्लेख किया गया, जो कि वर्तमान संसद की तरह ही कार्य करती थी। पृष्ठभूमि, हमें जो संसदीय प्रणाली है ब्रिटिश शासन की देन है। 1833 की चार्टर अधिनियम से लेकर 1935 की भारत शासन अधिनियम में भारत में संसदीय प्रणाली का विकास हुआ, जिसके अंतर्गत 1892 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम और 1935 के अधिनियम का उल्लेख आता है। अब सबसे पहले टॉपिक है अपना संसद का गठन। संसद का गठन अनुच्छेद 79 के अनुसार किया गया है। अनुच्छेद 79 में बताया गया है कि भारत की एक संसद होगी जिसके 3 अंग होंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। फिर इसके बाद में दूसरा टॉपिक है संसद सदस्य होने की योग्यताएं। संसद सदस्य होने की योग्यताएं 3 है। फर्स्ट, भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड, उसकी आयु राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा है संसद सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, अर्थात वह पागल, विकृचित या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। बच्चों, इसमें कुछ पाबंदियां भी है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता, उसे एक सदन की सदस्यता का त्याग करना होगा। 2004 में लोकसभा चुनाव में ये मांग उठने लगी कि भारत में जन्मे व्यक्ति ही जो उच्च पद है उन पर नियुक्त होने चाहिए। हालांकि हमारे संविधान में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है। ये जरूर कहा गया है कि वह भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसका जन्म भारत में होना चाहिए, इसका उल्लेख नहीं है। फिर अगला टॉपिक है शपथ। जो भी संसद के सदस्य होते हैं उन्हें हम सांसद कहते हैं, अर्थात एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। संसद सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति जी करते हैं, अर्थात राष्ट्रपति जी द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा भी ये कार्य किया जा सकता है। इससे अगला टॉपिक है बच्चों अपना संसद के सत्र। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद के 3 सत्रों का उल्लेख किया गया है। संसद के 3 सत्र होते हैं जो राष्ट्रपति जी द्वारा आहूत यानी प्रारंभ किए जाते हैं, बुलाए जाते हैं। सबसे पहला सत्र है बजट सत्र, फरवरी से मई। दूसरा सत्र है मानसून सत्र, जो कि जुलाई से सितंबर। और तीसरा सत्र है शीतकालीन सत्र, जिसका नवंबर से दिसंबर तक 3 सत्र होते हैं। इनमें तीनों सत्रों में ये होता है कि 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अगला टॉपिक है बच्चों अपने गणपूर्ति। गणपूर्ति को कोरम भी कहा जाता है। गणपूर्ति का अर्थ होता है सदन की सदस्य संख्या का 10वां भाग, अर्थात सदन को चलाने के लिए सदन की सदस्य जो जितनी भी सदस्य संख्या है उसके 10% या 10वां भाग उपस्थित होने चाहिए। जैसे कि लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, तो 545 का 10वां भाग अर्थात 55 सदस्य संख्या। राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है, तो 245 का 10वां भाग होगा 25। जब 25 सदस्य होंगे तो ही राज्यसभा का सदन चल पाएगा। वो जो अगला टॉपिक है अपना सदन में भाषा। सदन में हिंदी और अंग्रेजी भाषा को अपनाया गया है। हालांकि ये भी प्रावधान है कि अगर कोई सदस्य जिसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही नहीं आती है, तो जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो उसे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करने की अनुमति दे सकते हैं। बच्चों, लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ओम प्रकाश बिरला। और राज्यसभा अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति जी।
जो कि वर्तमान में वेंकैया नायडू जी हैं। अगला टॉपिक है अपना मंत्री और महान्यायवादी। अनुच्छेद 88 में महान्यायवादी के पद का उल्लेख है, जो कि सदन की जो मीटिंग होती है उसमें भाग ले सकते हैं पीठासीन अधिकारी की अनुमति से। हालांकि मतदान प्रक्रिया में महान्यायवादी भाग नहीं लेता है। फिर है राज्यसभा का गठन। अपनी संसद की 2 सदन होते हैं। अगर किसी ने माइक ऑन किया तो म्यूट कर ले। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन, स्थायी सदन कहा जाता है, क्योंकि कभी भंग नहीं होता। हमारे संविधान में कहा गया है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। हालांकि वर्तमान में सदन की सदस्य राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है। अब जो 245 है, इसमें से 229 सदस्य विभिन्न राज्यों से होते हैं, 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों से, और 12 सदस्य राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान, खेलकूद या मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं। हमारे संविधान में मनोनयन की प्रक्रिया का प्रारंभ आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। आयरलैंड से याद है बच्चों, नीति निर्देशक तत्व भी हमारे संविधान में आयरलैंड से लिए गए हैं। फिर इसके बाद में बच्चों ये कि स्थानों का आवंटन किस आधार पर किया जाता है। हमारे संविधान में की अनुसूची 4 में जनसंख्या के आधार पर स्थानों का आवंटन किया गया है। सबसे अधिक स्थानों का आवंटन उत्तर प्रदेश के नाम पर है। 31 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। हमारे राजस्थान से 10 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। लोकसभा में 25 राजस्थान से, और राज्यसभा में 10 सदस्य निर्वाचित होते हैं। अब जो अपना अगला टॉपिक है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संख्यमणीय मत प्रणाली के अनुसार होता है। राष्ट्रपति जी के निर्वाचन की विधि भी यही है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि भी यही है, और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की विधि भी यही है। अब बच्चों अपन पढ़ेंगे लोकसभा का गठन। कल ये टॉपिक पढ़ते हैं। थैंक यू।